जय गुरुदेव। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल सिद्धार्थरम मार्ग पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो साधना आज मैं लेकर आया हूं वह बहुत ही श्रेष्ठतम साधना, जीवन की एक ऐसी साधना कि अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको कोई अन्य साधना, कोई अन्य प्रयोग करने की आपको आवश्यकता शायद ही पड़े। अगर इस दिशा में आप आगे बढ़ें और इस साधना को ही आप कर लें तो सभी क्षेत्रों में पूर्णता आप प्राप्त कर लेते हैं। यह आपको एक श्रेष्ठ तांत्रिक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। यह एक ऐसी साधना, तो जिस साधना के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह साधना है छिन्नमस्तिका साधना। छिन्नमस्तिका साधना एक ऐसी साधना है जिसे कर लेने के बाद साधक के सामने एक कह लीजिए उसका एक नया ही जीवन का अध्याय शुरू हो जाता है। उसकी सोच में परिवर्तन हो जाता है। ज्ञात अज्ञात शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। और जो शत्रु छुपे हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रु बाहरी ना हो करके हमारे अपने ही स्वयं के सगे संबंधी होते हैं, वह स्वयं ही स्पष्ट रूप से उसके सामने आ जाते हैं। साधना काल में ही उसे माता दिखा देती है, उसका स्वरूप, उसका नाम, सब कुछ स्पष्ट आपके सामने हो जाता है। फिर आप के ऊपर है, आपके हाथ में है कि आप उन रिश्तों को लेकर के चलना चाहते हैं या उन व्यक्तियों को छोड़ देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर एक तरह से आपका जो तीसरा नेत्र कहते हैं वह स्वयं ही जागृत हो जाता है और आप देख सकते हैं, कई चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाती हैं। और वहीं यह साधना आपकी जो कुंडलिनी जागरण क्रिया होती है उसको भी जागृत अवस्था में पहुंचा देती है। देखिए, कुंडलिनी जागरण के लिए आप अलग से मेहनत करें, वहीं बहुत ही लंबा टाइम एक लगता है। और कहीं हो या ना हो चक्र आपके ये जागृत हो या ना हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जब आप यह साधना में, इस साधना में आगे बढ़ेंगे, माँ छिन्नमस्तिका जो महाविद्या है, इसकी साधना में जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप स्वयं ही आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी और आपके सामने कई सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ तक कि आप अपना पूर्व जन्म भी देख पाएंगे स्पष्ट रूप से, कई सारी चीज़ें। और जो शत्रु हैं वह तो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो माँ के साथ जो जया विजया नाम की जो माँ की योगिनियाँ हैं, डाकिनी शाकिनी या जो हैं, वह कहीं ना कहीं उस साधक के साथ रहने ही लगती हैं अदृश्य रूप से 24 घंटे उसकी सुरक्षा में। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या का वह निदान कर देती हैं और कहीं ना कहीं अपने साधक को कष्ट पीड़ा में देख नहीं सकती माता छिन्नमस्तिका। आप ने देखा होगा जया और विजया नाम की जो उनकी सहचरियाँ हैं, जब उन्हें भूख लगी तब माता ने अपना मस्तक धड़ से अलग करते हुए उनकी जो भूख थी उसको शांत किया। उनकी सुधा को शांत करने के पश्चात माता ने, आपने पूर्ण रूप से ये स्पष्ट रूप से देखा होगा, जो चित्र आपका माता ने देखा है उसमें माता अपना जो शीश है उसका भेदन कर दिया है माँ ने, और जया नाम और विजया नाम की जो उनकी सहचरियाँ वह रक्तपान कर रही हैं। तो माता उनके कष्ट ही नहीं देख सकती तो अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख पाएंगी। तो यही एक चित्र जो है, जो घटना यह घटित हुई थी, यही दर्शाने की कोशिश थी इसमें कि माता अपने साधक, अपने भक्त की कष्टों का विनाश कर देती हैं, उसे कष्ट पीड़ा में नहीं देख सकती। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तब आप इस साधना को करेंगे तब आपके सामने कई सारी चीज़ें उजागर होंगी और आप देखेंगे कि क्या होता है
साधना का प्रभाव, मंत्रों का प्रभाव, और यह एक तीक्ष्ण साधना है। सर्वप्रथम तो आप इसे एकांत में रहकर ही करें। हो सके तो आप इसके लिए एक कमरा या फिर अलग से ले लें, किराए पर ले लें, ठीक है। या फिर आप फैमिली में रहकर ये साधना करना चाहते हैं तो आप पूर्ण जो है वह रूम अलग होना चाहिए, और जो उसके नियम कायदे हैं वह बहुत सख्त होने हैं, तो उनका निभाना, आपका पालन करना बहुत आवश्यक है। अपने हाथ से खाना खाना है आपको, और बाहरी वस्तुओं का सेवन इस साधना में नहीं करना है। और जो तामसिक चीज़ें हैं उनका सबका त्याग कर देना है। लहसुन प्याज से लेकर के सभी चीज़ों का इस साधना काल में एकांत में रहें तो बेहतर होगा। वार्तालाप किसी से अत्यधिक ना करें, और केवल माँ पर ही ध्यान फोकस रखते हुए और अपनी आराध्या मानते हुए निरंतर साधना काल में माँ छिन्नमस्तिका का ध्यान ही करें और साधना करें, मंत्र जप करें। और फिर इसके बाद आप स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे सभी चीज़ों में। पूर्ण रूप से कायाकल्प कर देने में समर्थ है यह छिन्नमस्तिका साधना, और श्रेष्ठ साधना कही गई है, गुप्त साधना की कही गई है विधि इसकी जो है। तो कई सारे लाभ इस साधना से प्राप्त होते हैं, और हाथों हाथ जो है कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। साधना के बीच में ही आप देखेंगे कई चीज़ें आपके सामने आएंगी, तब आपको एहसास होगा कि क्या क्या जीवन में चलता रहता है जिससे आप अनजान रहते हैं। कौन कौन शत्रु जो हम सोचते हैं कि कोई बाहरी ही होगा, लेकिन वह हमारा सगा संबंधी ही सामने स्पष्ट रूप से साधना काल में ही आपको दिख जाता है कि कौन गुप्त शत्रु को भी माँ उजागर कर देती हैं उसके रहस्य को आपके सामने। और आप समझिए कि अगर आपके चक्र जागृत होने की अवस्था में आ जाएंगे मंत्रों के प्रभाव से, जो कि माँ का मंत्र है वह बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है, और डाकनियाँ साकनियाँ जो हैं वह बहुत तीव्र, माँ की योगिनियाँ, माँ की भैरवियाँ कह लीजिए, बहुत ही तीव्र तीक्ष्ण हैं, और इसीलिए सावधानी अत्यधिक आवश्यक है। उग्र साधना है छिन्नमस्तिका साधना, बेहद उग्र, और इसकी जो विधि है वह तामसिक भी है और सात्विक भी है, लेकिन जो सात्विक और तामसिक दोनों ही बराबर फल देने में सक्षम हैं, इनमें अंतर नहीं है, क्रिया अलग अलग है, परिणाम एक ही है। और आप सात्विक तरीके से ही साधनों को करें, और बहुत ही तीक्ष्ण साधना कहीं ना कहीं है, लेकिन आप इस साधनों को तभी करें जब आपने गुरु दीक्षा ले रखी हो और आप दीक्षित हों गुरु से, और आपने छिन्नमस्तिका दीक्षा भी ग्रहण की हो अपने गुरु से, तभी इस साधना में बैठें। और आपकी असंभव से जो असंभव चीज़ें होती हैं उनको भी संभव बनाने में यह महाविद्या कारगर है। माता रानी असंभव कार्य को भी संभव कर देती है, ठीक है। तो एक ऐसी महाविद्या जो आपको एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व में निखार ला देती है, अड़चने बाधाओं का समूल नाश कर देती है। एक ऐसी महाविद्या छिन्नमस्तिका माता की आप साधना करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ गतिमय और एक साधक के रूप में, एक गुरु के रूप में भी अपने आप को दुनिया के सामने लाएं और दिखाएं कि क्या साधना होती है, क्या प्रभाव होता है। ठीक वैसा ही आपको बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है यह छिन्नमस्तिका साधना। और जो साधना विधि है वह मैं जो भी साधक करने की इच्छुक हों पूर्ण रूप से उनको यह प्रदान की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप साधना करने से पूर्व आप दीक्षा लें, और इसीलिए मैं साधना विधि यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, और उसे करने से पूर्व आप छिन्नमस्तिका दीक्षा लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आप दीक्षा लें और साधना करें और देखें छिन्नमस्तिका माता कैसे पग पग पर आपकी रक्षा करते हुए आपको गतिमान, आपको आगे और श्रेष्ठ बनाती हैं।
ऐसी ही महाविद्या जो आपकी कुंडलिनी चक्रों को पूर्ण रूप से जागृत करने में सक्षम है, आपके शत्रुओं का समूल नाश करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो कई सारे अनुभव जब आप साधना करेंगे तो आपको स्वयं ही महसूस होंगे, कई सारे अनुभव प्राप्त होंगे साधना में। आप कहते हैं ना कि अनुभव नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, तो जब ये आप छिन्नमस्तिका साधना करेंगे तो गुप्त रखें इस साधना को, क्योंकि जो आपके अपने सगे संबंधी भी हैं उनमें भी एक तीव्र साधना है, और किसी न किसी को इस ओपन के माध्यम से पता चल जाता है कि आप ये साधना कर रहे हैं। कोई ना कोई आपके सामने ये चीज़ें बोलेगा साधना काल के बीच में, तो इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखते हुए करें और किसी को मत बताएं कि मैं क्या साधना कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी ही तीक्ष्ण साधना है और अनुभव भी बड़े तीक्ष्ण होते हैं इसके। विस्फोटक साधना, एक तलवार की धार पर चलने वाली साधना है यह, क्योंकि बड़े से बड़ी समस्या का भी जड़ से समूल नाश करने में सक्षम है यह माता छिन्नमस्तिका। लेकिन इससे पूर्व सरल बन जाती है यह साधना भी। आप सरलता से तभी कर पाएंगे और इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे जब आप गुरु दीक्षित हों, और साथ ही साथ माँ छिन्नमस्तिका की आपने दीक्षा भी गुरु से ली हुई हो, तभी साधना में बैठें। और आप लेना चाहें दीक्षा और करना चाहें अगर माता छिन्नमस्तिका की साधना, तो आगे बढ़ें और कांटेक्ट करें मुझसे, दीक्षा ग्रहण करें गुरु से और साधना में सफलता प्राप्त करें। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।